नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सीआरई। 3 साल बाद हैदराबाद में क्रिकेट की वापसी हो रही है। आप सभी को पता है बीच में कोविड चल रहा था और हैदराबाद में जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20 मुकाबला खेले जाने वाला है, जो 25 तारीख को खेला जाएगा। सारी चीजें ठीक थी। 3 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, फैंस भी काफी उत्सुक थे। पर हुआ क्या, 22 तारीख को टिकट की बिक्री शुरू हुई तो वो बिक्री कुछ उतनी अच्छी नहीं रही। वो बिक्री ऐसी रही जिसने कह सकते हैं टिकट खरीदने जो फैंस गए उनके आंखों में आंसू दे दिए। चलिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं, ये वो भीड़ थी। क्योंकि हम आमतौर पे देखते हैं जब भी क्रिकेट मैच होता है ऑनलाइन टिकट की बिक्री भी होती है और कुछ काउंटर टिकट की बिक्रियां भी होती हैं। तो जब टिकट खरीदने के ये सिकंदराबाद में जो गए वहाँ पे फैंस, तो यहाँ पे भारी भीड़ आ गई। और इस भारी भीड़ में आप देख सकते हैं टिकट के लिए लाइनें लंबी लगी और टिकटें किसी को मिली और किसी को नहीं मिली। पर उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपको नहीं भी दिखाना चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि वो तस्वीरें ना दिखाऊं जो बहुत ज़्यादा दुख भरी थी, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं भी थी, महिलाओं के साथ बच्चे भी थे और सारी चीज़ भी थी। तो रजत, अगर आप वो तस्वीरें दिखाएं जो आगे चल के, ये बाद में पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ये भीड़ संभाल नहीं पा रही थी और उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को इंजरीज भी हुई, कई अस्पताल में भी भर्ती हुए, सारी चीजें थी। इवन वहां पे कई महिलाएं थी, बच्चे थे। और मैं वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो तस्वीरें उतनी अच्छी नहीं है, वो भयावह तस्वीरें हैं। इसलिए मैंने फैसला लिया कि आपको तस्वीरें ना दिखाई जाए। तो ये आप देख सकते हैं वहां पे ऐसी चीजें हुई जो क्रिकेट के लिए, क्योंकि 3 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही थी हैदराबाद में, और हैदराबाद के क्रिकेट को जो कह सकते हैं फैंस काफी उत्सुक रहते हैं सारी चीजों को लेके। सिकंदराबाद में ये टिकट की बिक्री होनी थी और जो मैच खेला जाएगा वो राजीव गांधी जो स्टेडियम है वहां पे खेला जाएगा। तो चलते ये जो सारी चीजें हुई, इसके बाद ये भीड़ इकट्ठा हुई और उसके ऊपर ये जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद जो है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर भी सवाल खड़े हो गए कि आपने क्या इस चीज को पूरी तरह से संभाल नहीं पाया। इसको लेके तेलंगाना के जो मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा, इस पर आते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट ऑफिशियल्स को सम्मन किया, मतलब यहाँ पे मोहम्मद अजरुद्दीन, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। अब देखते हैं कि तेलंगाना स्पोर्ट्स मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड ने जो सम्मन किया उसमें कहते हैं मोहम्मद अजरुद्दीन को एक्सप्लेनेशन मांगा है कि ये पूरा इशू हुआ कैसे, आपकी ये जो भीड़ जुटी या आप टिकट्स की बिक्री करने में, या ये जो काउंटर टिकट आपने जो फैसला लिया था, सारी चीजें थी, ये उतना अच्छे तरीके से क्यों नहीं गया। इसको लेकर उन्होंने सम्मन किया है। वी वांट टू नो हाउ मेनी टिकट्स वर अप टू द सेल, क्योंकि कितनी टिकटें सेल थी। आमतौर पे ऑनलाइन टिकटें ज्यादा बिक जाती हैं और जो ऐसे काउंटर टिकट्स होती है उनकी मात्रा बहुत कम, हजारों में होती है। इसलिए वो ये जानना चाहते हैं कि कितनी है। और जो सुनने में आ रहा है वहां पे कुछ 3,000 टिकटों की बिक्री होनी थी। एंड हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंट्रीज वर गिवन एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स। मिस्टर ने ये कहा, साथ ही कहा, दिस इज अ टोटल फेलियर of the SCA. It is disgusting that the SCA officials, despite being warned about this kind of trouble cropping up, didn't bother to take corrective measures. तो उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि यार ये सारी चीज़ें आपको पता है तो इसको बहुत तरीके से संभाली जा सकती थी। इसी को लेके बाद में जो हैदराबाद क्रिकेट ऑफिशियल्स के मोहम्मद अजरुद्दीन जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस ग्राउंड इंसिडेंट पे क्या कहा, वी आर प्लेइंग आफ्टर 3 years, वी हैव a 3 crore population, we have not done anything wrong. We will give a report to the minister. He will say what is wrong and right. What has happened today, मतलब ये 22 तारीख की बात कर रहे हैं, what has happened today is very unfortunate. We are looking after them. Those injured in the जो ये भगदड़ मची उसमें जो इंजरी उसको लेके बात करें. People want to watch the game. Sometimes they cannot. There are only so many who can watch. We are trying our best. तो चलिए आपको एक बार और बता देते, एक चीज और बताते हैं कि हैदराबाद का जो ग्राउंड है वो बड़ा ही थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो जिंक्स में भी रहा है। 2008 की मैं बात करूंगा हैदराबाद के, अगर पहले कुछ अगर रजत आंकड़े दिखाए कितने मैचेस यहाँ खेले गए, सारी चीजें फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हैदराबाद का ग्राउंड है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। टोटल 5 टेस्ट खेले गए हैं, 6 ओडीआई और 2 T20 मुकाबले होस्ट किए हैं। जो दूसरा T20 है आप देख सकते हैं 2 T20 है, बड़ी इसकी भी अच्छी कहानी है, सारी चीज बताऊंगा। और हैदराबाद का क्रिकेट से थोड़ा मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ तो तकलीफ है यहां पर। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि इस मैदान पर जो हैदराबाद का मैदान है, 2008 में यहाँ की होम टीम थी डेक्कन चार्जर्स, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। इसके पहले जो यहाँ मुकाबले खेले गए इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेला था यहाँ मुकाबले, जो ओडीआई के मुकाबले थे, वो इंडिया जीतता ही नहीं था, एक ये चीज भी थी। इसके बाद 2008 में
होम साइड जो थी टीम डेक्कन चार्जर्स आईपीएल की, वो यहां पे एक भी मुकाबले नहीं जीते थे। उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम था उसको बदला गया, उसका जो कह सकते हैं लोकेशन वहां से शिफ्ट करके कहीं और की गई। गणेश भगवान की प्रतिमा रखी गई ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि वो आप सभी को पता है गॉड ऑफ सक्सेस होते हैं, उनकी वहां प्रतिमा रखी गई, पूजा की गई, सारी चीजें। तब जाके भारतीय टीम यहां मुकाबला जीती थी इंग्लैंड के अगेंस्ट 2011 में ओडीआई, वरना उसके पहले मुकाबले जीतना भी बड़ा मुश्किल होता था, सारी चीजें थी। तो वो जिंक्स तब जाके खत्म हुआ था जाकर। इसके बाद अगर देखें तो 2017 में भी टी20 के, क्योंकि आपको जो मैंने दिखाया भी आंकड़े, उसमें 2 टी20 खेले गए हैं। पहला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना था 2017 में, पर उस वक्त भी दुर्भाग्यवश हालत ऐसी थी कि लगातार हैदराबाद में 22 दिन 21 दिन 22 दिन बारिश हो रही थी और वो मुकाबला नहीं खेला गया था। फैंस आए थे और फैंस को नाखुश होकर जाना पड़ा था। तो फैंस के लिए कभी भी हैदराबाद इतना अच्छा नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो लास्ट मुकाबला 2019 में खेला गया था वो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, जिसको भारत ने जीत लिया था। तो ये आपके लिए रिपोर्ट थी हैदराबाद से कि हैदराबाद में क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 25 तारीख को ये मुकाबला खेला जाने वाला है, उसके लिए ये पूरी अपडेट थी। तो तब तक के लिए आप स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको ये पसंद आया तो उसको लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।